भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन एक्सियम 4 के लॉन्च की नई तारीख सामने आई। अब यह मिशन 25 जून को भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:01 पर अंतरिक्ष की ओर रवाना होगा। इसकी डॉकिंग 26 जून को शाम 4:30 बजे होगी। इसकी पुष्टि मंगलवार को नासा ने की। फाल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च करने के बाद क्रू को एक नए स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा जाएगा। ट्रंप के सीजफायर के ऐलान के करीब 5 घंटे बाद ईरान ने इजराइल पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मिसाइल बिशेरवा शहर पर एक इमारत में गिरी। इससे पहले ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजराइल के साथ सीजफायर की खबरों को खारिज किया। उन्होंने कहा, इजराइल के साथ अभी कोई अंतिम युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ। ओडिशा के गंजाम जिले में गौ तस्करी के शक में 2 दलित युवकों को बुरी तरह पीटा गया। उनका आधा सिर मुंडवाया गया। उन्हें घुट्टों के बल रेंगने, घास खाने और नाली का गंदा पानी पीने को मजबूर किया गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। घटना रविवार को कारिगुमा गांव में हुई। पुलिस ने सोमवार को ये जानकारी दी। राहुल गांधी बोले, दलितों की गरिमा को चलने वाली घटना संविधान का अपमान है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत 604 भारतीय नागरिकों को जॉर्डन और मिस्र के रास्ते इजराइल से सुरक्षित निकाला गया। 160 भारतीय नागरिकों का पहला जत्था 24 जून को नई दिल्ली पहुंचेगा। इजराइल में भारतीय दूतावास ने सोमवार को ये जानकारी दी। देश में मानसून की एंट्री को आज 1 महीना पूरा हो गया है। 24 मई को यानी कि तय तारीख में 8 दिन पहले इसने केरल से दस्तक दी थी। अब ये 24 राज्यों को कवर कर चुका है। अगले 24 घंटों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में दस्तक दे सकता है। मानसून का पूरा देश कवर करने में 2 से 3 दिन और लग सकते हैं, यानी 10-12 दिन पहले समूचे देश को कवर करेगा। अहमदाबाद विमान हादसे के 11 दिन बीत चुके हैं। अब तक 259 शवों की पहचान की जा चुकी है। डीएनए के अलावा दूसरे तरीकों से भी शवों की पहचान की गई। मृतकों में शामिल ऐसे लोग जिनका कभी कोई ऑपरेशन सर्जरी हुई। इस दौरान हाथ पैर में कोई रॉड डाली गई, किसी और तरह का सर्जिकल इक्विपमेंट लगाया गया। उन सबसे शवों की पहचाना गया। अब तक 256 शवों को परिजनों को सौंपा जा चुका है। अमेठी के गौरीगंज में गौ सेवा आयोग के सदस्य रामाकांत उपाध्याय ने गौ आश्रय स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दूर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा, गौ सेवा से गंभीर बीमारियां दूर होती हैं और कोरोना काल में कोई गौ सेवक संक्रमित नहीं हुआ। गौ पालन से स्वास्थ्य और कृषि को लाभ मिलता है, जिसके लिए सरकार जागरूकता अभियान चला रही है। लालगंज थाना क्षेत्र के हरैया गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठीचार्ज हुआ। पहले समझौते के बावजूद एक पक्ष द्वारा जबरन निर्माण किए जाने पर दूसरे पक्ष ने 112 पीआरबी को सूचना दी। पुलिस ने काम रुकवाया। दोनों पक्षों को थाने बुलाया। इससे नाराज एक पक्ष ने दूसरे के घर पर हमला बोल दिया। मारपीट में कई घायल हुए। वहीं पीड़ित ने थाने में शिकायत दी है। जांच जारी है। बुलंदशहर के खुर्जा देहात के बरतौली गांव में शादी समारोह के दौरान मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया, जहां आरोप है कि बारात के दौरान दोनों पक्ष भिड़ गए। लाठी डंडों से मारपीट हुई। फायरिंग भी की गई। हालांकि पुलिस ने फायरिंग की पुष्टि नहीं की। वायरल सीसीटीवी में कुछ लोग हथियारों से लैस दिखे, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। छतरपुर के सुमेठी कांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय राजपूत समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 देसी कट्टे बोलेरो बाइक बरामद हुई है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया गया, जब महिला ने पति पर मारपीट का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि आरोपी उसे जबरन ले गया। वो पति के साथ रहना चाहती है, बशर्ते मारपीट ना हो। पुलिस जांच और अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। धमतरी में बाइक सवार युवकों का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह नेशनल हाईवे पर जगदलपुर से रायपुर जा रही है। यात्री बस को रोकने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान युवक बस ड्राइवर से गाली गलौज करते भी नजर आई है। पूरी घटना संबलपुर के पास की बताई जा रही है, जिसका अब तक थाने में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। जबलपुर में आर्ट बिल्डर पर प्लॉट बेचने के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला दर्ज किया गया। जो एसडीएम अभिषेक सिंह ठाकुर ने बताया कि बिल्डर ने लोगों से एग्रीमेंट कर पैसे लिए, लेकिन प्लॉट नहीं दिए, जिसके बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जबलपुर में एसपी संपत उपाध्याय के निर्देशन में पुलिस ने गौसलपुर हाईवे पर दबिश देकर रोहित कनौजिया और सत्ता नाग और फिरानी नागा को संदिग्ध हालत में पकड़ा, जहां क्राइम ब्रांच और थाना गौसलपुर की टीम ने दोनों के पास से 5 किलो 122 ग्राम गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही। पूछताछ में आरोपियों ने उड़ीसा से गांजा लाकर जबलपुर में बेचने की बात कबूली की। मामला दर्ज हुआ है।
तांदला विकासखंड के भामल गांव में कुएं का दूषित पानी पीने से एक ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग बीमार हैं। कई मरीज पेटालवाद, रतलाम और दाहोद के अस्पतालों में भर्ती हैं, जिससे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने नल जल योजना में लापरवाही के आरोप लगाए और प्रशासन पर मामले को दबाने का आरोप लगाया। स्थिति गंभीर बनी हुई है। मसूरी में तेज बारिश से जेपी बैंड के पास भारी मलबा गिरने से मसूरी देहरादून मार्ग बंद हो गया। घंटों तक जाम लगा रहा और यात्री परेशान हुए। स्थानीय लोगों ने पीडब्ल्यूडी पर लापरवाही के आरोप लगाए और कहा कि हर साल यही स्थिति होती है, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाए जाते। लोगों ने मलबा हटाने की उचित व्यवस्था और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। जबलपुर के छपरा गांव में यूपी के बीजेपी नेता सुजीत कुमार से मारपीट करते हुए लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। साथ ही पुलिस ने पारदी गैंग के मुख्य सरगना रुआ पारदी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के 4 अन्य साथियों की तलाश भी जारी है। सिवनी में एफसीआई अधिकारी बताकर 3 युवकों से 40 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया। बता दें कि सेल और सुनील सेल के नाम के इन 2 युवकों ने खुद को एफसीआई अधिकारी बताया। 3 युवकों को नौकरी लगवाने का झांसा देकर ऑनलाइन और नकदी 40 लाख रुपए ऐंठ लिए। इसके बाद ठगी के शिकार हुए युवकों ने कलेक्टर कार्यालय और कोतवाली थाने में शिकायत की। एफसीआई के मैनेजर रामराज मीणा ठगी करने वाले को अपने कार्यकाल के अधिकारी और छतरपुर जिले के गौरियतपुर थाना क्षेत्र के पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर फायरिंग करने का मामला सामने आया। घायल युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि रात चलते 5 लोगों ने युवक को घेरकर गोली मारी, जिसके बाद थाने में पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से इंकार किया। परिजनों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल किया। इसमें परिजन पुलिस पर आरोप लगाते भी नजर आ रहे हैं। अम्बेडकर नगर में सरकारी जमीन पर बने 25 अवैध मदरसों पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है, जिसके तहत जलालपुर तहसील क्षेत्र में 3 अवैध मदरसों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बताया कि जिले के सभी तहसीलों में चिन्हित किए गए 25 अवैध मदरसों को पहले ही नोटिस दिया गया था, लेकिन अब अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो ये कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा में विधायकों को निष्कासन के साफ ये है कि पार्टी में आंतरिक कलह है और सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा, एक समय था जब परिवार के लोग वसूली करते थे, जबकि अब योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्टाचार पर सीधी कार्रवाई करने में जुटी है। मध्य प्रदेश में 30 मार्च से जारी जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन 30 जून को होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ेंगे। सीएम ने कहा कि प्रदेश में नक्सली गतिविधियों को लेकर सरकार पूरी तरह सजग है और लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आगामी समय में प्रदेश भर में लोकार्पण और भूमि पूजन के माध्यम से विकास कार्यों को गति दी जाएगी। यूपी सरकार के स्कूलों को मर्ज करने के फैसले का मामला गर्मा गया है। सहारनपुर में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से जुड़े शिक्षकों ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी कर विरोध जताया। शिक्षकों का कहना है कि इस फैसले से हजारों संविदा शिक्षकों के रोजगार पर संकट आ जाएगा। अगर फैसला नहीं बदला गया तो आंदोलन के अलावा कोई चारा नहीं। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि ये फैसला तत्काल वापस लिया जाए। शिक्षकों का कहना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी। शाहजहांपुर पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 4,61,000 के नकली नोट मिले हैं। आरोपियों के पास से नोट छापने की मशीन उपकरण भी बरामद हुए। आरोपी यूपी के कई जिलों में नकली नोट सप्लाई कर चुके हैं। गिरोह में मुरादाबाद, उत्तराखंड, शाहजहांपुर के लोग भी शामिल हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी वाराणसी पहुंचे, जहां एसआईसी के छात्रों से उन्होंने संवाद किया, रोजगार परक शिक्षा को लेकर हो रहे प्रयासों की जानकारी दी। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि उद्योगों से समन्वय कर छात्रों को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। प्रेस से बातचीत में जयंत चौधरी ने कहा कि पंचायत चुनाव में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को समर्थन देंगे। ग्वालियर में इंस्टीट्यूटर भोला सिकरवार की हत्या के 20 दिन बाद फरार चल रहा मुख्य आरोपी बंटी भदौरिया पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि बंटी उटीला थाना क्षेत्र के बदौली गांव के जंगल में छिपा है। घेराबंदी के दौरान बंटी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ। घायल अवस्था में उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिससे पूछताछ की जाएगी। जबलपुर के पनागर में हाईवे पर एक युवक से बाइक और मोबाइल की लूट हुई। देर रात बाइक सवार बदमाशों ने उसकी गाड़ी रोककर मारपीट और सामान लूटकर फरार हो गए। बता दें कि जबलपुर सिरोहा हाईवे पर लगातार लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में भाजपा नेता से भी लूट हो चुकी है। मामलों पर थाना प्रभारी विपिन ताम्रकर ने जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में खराब विद्युत व्यवस्था से जनता परेशान है।
उत्तर प्रदेश के बहराइच में खराब विद्युत व्यवस्था से जनता परेशान है। नाराज भाजपा विधायक सुभाष त्रिपाठी ने पयागपुर पावर हाउस पहुंचकर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और चेतावनी दी कि लापरवाही कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। विधायक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जनता के साथ पहुंचे विधायकों ने जिम्मेदारों को सुधार के निर्देश दिए। अंबेडकर नगर के मीरानपुर में रहने वाली विंध्यवासिनी ने पति गुलाम अली के लापता होने पर लव जिहाद की आशंका जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष उन्हें मुंबई में बंद बनाकर विदेश भेजने की साजिश रच रहा है। जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। पीड़िता ने एसपी से न्याय और सुरक्षा की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीतापुर के लहरपुर पैटी कस्बे के पंचमुखी शिवलाय मंदिर के पुजारी रमाशंकर तिवारी अपनी बहन रागिनी पांडे के साथ लखनऊ पहुंचे। मंदिर की स्क्रीन को दबंग विशाल कपूर ने जालसाजी कर बेचने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन की निष्क्रियता से आहत होकर पुजारी ने सिविल अस्पताल की पानी की टंकी पर चढ़कर आत्मदाह की धमकी दी। हजरतगंज पुलिस और दमकल कर्मियों ने समझाकर उन्हें उतारा और सीएम जनता दरबार में। सूरत में बीते 24 घंटों में 14 इंच बारिश दर्ज की गई, जिसमें तड़के 2 घंटे में ही 4 इंच बारिश हुई। हीराबाग पंचमुखी हनुमान मंदिर में पानी भर गया। स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। साथ ही नगर आयुक्त स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, जहां जिले में पंचायत की 32 सड़कें बंद हैं, जबकि राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित नहीं हुए। नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की गई। मथुरा में मांड थाना क्षेत्र में देर रात बाइक सवार 2 युवक विद्युत पोल से टकराकर गए। टक्कर से शॉर्ट सर्किट हुआ और पेट्रोल में आग लगने से दोनों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। मृतकों की पहचान लखन और तेजपाल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वे नई बाइक खरीद कर लौट रहे थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गोंडा जिले की पुलिस लाइन में चल रहे जेटीसी प्रशिक्षण के दौरान एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया, जहां रायबरेली निवासी शुभम सिंह फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर प्रशिक्षण में शामिल हुआ था। सत्यापन के दौरान दस्तावेज फर्जी पाए गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुभम को गिरफ्तार किया, न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। ईरान की संसद ने हाल ही में अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने का प्रस्ताव पास किया है। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होता है तो इसका असर भारत में पेट्रोल डीजल के दाम पर पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तेल व्यापार का अहम रास्ता है। इस खबर के सामने आने के बाद क्रूड ऑयल के दाम बढ़कर $80 प्रति बैरल के करीब पहुंच गए। आज सोने चांदी के रेट में फिर बदलाव हुआ। सोने के दाम में जहां 100 रुपए से भी कम की गिरावट दर्ज हुई है, तो वहीं चांदी के दाम लगभग स्थिर ही हैं। भारत में 24 जून यानी कि आज 24 कैरेट सोने के दाम 1,680,000 हैं, तो वहीं 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 92,290 रुपए, 18 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 75,510 रुपए हो गई है। चांदी के भाव में भी गिरावट दर्ज। और वहीं हाउसिंग फाइनेंस ने होम लोन की ब्याज दरों में 0.50% की कटौती की है। अब LIC के होम लोन की ब्याज दर सालाना 7.50 से शुरू होगी। RBI ने हाल ही में रेपो रेट को 6% से घटाकर 5.5% कर दिया है। इसके बाद बैंकों ने भी लोन की ब्याज दरों में कटौती शुरू कर दी है। भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील कृषि उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी के चलते बीच में अटक गई। ट्रेड डील के लिए अमेरिका अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जैसे मक्का और सोयाबीन पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका चाहता है कि ये प्रोडक्ट भारत में सस्ते बिके। भारत सरकार किसानों को नुकसान से बचाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी लगाना नहीं चाहती। भारत ने एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले इसी के साथ आपको बता दें, रोहित शर्मा ने हरभजन सिंह के शो पर कई सारे राज खोले। उन्होंने अपनी लव स्टोरी में यहाँ पर बताई। हरभजन सिंह ने एक टॉक शो शुरू किया है, जिसमें रोहित शर्मा और उनकी वाइफ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने काफी सारी बातों पर चर्चा की। टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रहे ललित उपाध्याय ने 22 जून को इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास ले लिया है। सोशल मीडिया एक्स पर अर्जुन अवार्डी ललित ने पोस्ट शेयर कर ये जानकारी दी।
हालांकि अभी ये घरेलू और लीग मैच खेलते रहेंगे। फिलहाल वह इन दिनों बेल्जियम में चल रही प्रो हॉकी लीग में व्यस्त है। भारतीय बल्लेबाज पृथ्वी शॉ अगले डोमेस्टिक सीजन में मुंबई से नहीं खेलेंगे। 25 साल के शो ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा है। शो पिछले कुछ समय से रेड बुल टीम से बाहर है। पृथ्वी शॉ का डोमेस्टिक क्रिकेट करियर शुरुआत से ही बेहद शानदार रहा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने लगातार अच्छे प्रदर्शन किए और 3000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। आमिर खान ने फिल्म धूम 3 में डबल रोल निभाया था। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट कटरीना कैफ नजर आई थी। अब हाल ही में आमिर ने एक फिल्म की कहानी के बारे में बात की। आमिर खान ने एक बातचीत में कहा, फिल्म में एक बेहद जरूरी किरदार होना चाहिए था जो आखिरी वक्त में मेकर्स के कहने पर हटा दिया गया। ये किरदार अभिषेक बच्चन यानी कि जय दीक्षित की वाइफ स्वीटी का था। टॉलीवुड सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने पवन कल्याण ने बॉलीवुड को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदी सिनेमा धीरे धीरे भारतीय संस्कृति से दूर होता जा रहा है, जबकि साउथ की फिल्म इंडस्ट्री आज भी अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक से जुड़ी हुई है। कुछ फिल्मों में भारतीय संस्कृति से जुड़ी बातों को दिखाया तो जाता है, लेकिन उनका मजाक बना दिया जाता है। आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर 20 जून को रिलीज हुई। इस फिल्म के जरिए उन्होंने एक बार फिर संवेदनशील और जटिल विषय डाउन सिंड्रोम और न्यूरो डाइवर्जेंस पर प्रकाश डाला है, जिसे आमतौर पर गलत समझा जाता है। इस फिल्म फैंस के काफी इमोशनल मैसेज आ रहे हैं। आमिर खान की तारीफ में परिवार ने बोला, हमें नया नजीरा दिया गया, दिव्यांगता शर्म नहीं गर्व की बात है। मुंबई फिल्म सिटी में बने पॉपुलर टीवी शो अनुपमा के सेट पर आज सुबह तड़के 5 बजे भीषण आग लगी। शो की शूटिंग सुबह 7 बजे शुरू होने वाली थी, जिसकी तैयारियां जारी थी। कई क्रू मेंबर सेट पर मौजूद थे, तभी आग लग गई। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने सख्त जांच की मांग की। दिलजीत दोसांझ ने रविवार देर रात अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट सरदार 3 का ट्रेलर शेयर किया। 27 जून को रिलीज होने वाली इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की मौजूदगी से विवाद शुरू हो चुका है। FWIC प्रेसिडेंट BN तिवारी ने कहा कि फिल्म को भारत में रिलीज होने नहीं दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के ऊपर से टर्फ गुजरने की वजह से बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। सोमवार को कई जिलों में बारिश का दौर बना रहा। ऐसा ही मौसम मंगलवार को भी रहेगा। ग्वालियर, चंबल, सागर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर संभाग के 24 जिलों में अति भारी या भारी बारिश की संभावना है। शिवपुरी, श्योपुर में रेड, जबकि बाकी हिस्सों में ऑरेंज या येलो अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को मौसम विभाग ने 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इनमें गरियाबंद, बलौदाबाजार, कोरबा, कौरेला, पैंड्रा, मारवाही, सूरजपुर और बलरामपुर शामिल हैं। गरज चमक के साथ 27 जिलों में बिजली गिरने की भी चेतावनी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिनों तक मानसून का सबसे अधिक प्रभाव उत्तर छत्तीसगढ़ के जिलों में दिखेगा। उत्तर प्रदेश में मानसून मेहरबान है। बारिश ने 54 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 1 जून से अब तक 66.9 mm बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य से 25% ज्यादा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 1971 में इतनी बारिश हुई थी। पिछले 24 घंटे में गोरखपुर समेत 36 जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून की दस्तक के साथ ही उत्तराखंड में बारिश का कहर शुरू हो गया। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहा, जबकि आने वाले एक हफ्ते में मौसम विभाग ने पूरे राज्य में बारिश का येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह सतर्क है। सभी संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं।